जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 122वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। सामूएल का पहला पुस्तक अध्याय 7 और 8 को हम पढ़े हैं आज, और स्तोत्र संज्ञा 80, रोमियों के अध्याय 5। सामूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 7 में हम पवित्र मंजूषा, विधान के मंजूषा को किरियत यारीम करके शहर पे पहुंचते हुए देख रहे हैं। उसके पहले बैत शमश में आए थे। वहां पर मंजूषा के साथ समुचित आदर नहीं दिखाने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई। कम से कम 70 मनुष्यों इसराइली मारे गए, और घबराहट में आए हुए लोग उस जगह से उसको भेज दिया। तो पास में दूसरा एक शहर है। देखिए, दोनों शहर सीमा में हैं। फिलिस्तियों के अधीन में जो जगह है उसके सीमा में इसराइली लोगों का जगह है, बैत शमश और किरियत यारीम। यहाँ पर एक व्यक्ति, उसका नाम अबीनादाब है, अबीनादाब, उसके घर पे मंजूषा को रख दिया गया। अगले 20 साल तक ये वहीं रहेंगे। इसका कारण क्या है? क्यों एक व्यक्ति के घर पे पवित्र मंजूषा को, इसराइल की सबसे बड़ी कीमती धन है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको एक ही व्यक्ति की जगह में क्यों रखा गया? कारण जो शिलो करके जगह में पवित्र निवास स्थान था, द टेंट ऑफ द मीटिंग, द टबरनाकल, लेकिन उस जगह पूर्ण रूप से नष्ट किया गया था फिलिस्ती लोगों के द्वारा, शिलो शहर को, पवित्र निवास स्थान को। इसलिए एक ऐसा जगह अब नहीं रहा इसराइलियों के लिए जहाँ पर वे आराधना के लिए जा सकते थे, प्रभु का दर्शन करते थे, कर सकता था। अगले 20 साल के लिए इसराइल में ऐसा कोई जगह नहीं रह गया। और शिलो को पूर्ण रूप से नष्ट किया गया। ये घटना हमको स्तोत्र संज्ञा 78 पे, 78 पे हमको पढ़ने को मिलता था। 78 वचन 60। उसने शिलो में अपना निवास छोड़ दिया, वह तंबू जहाँ वो मनुष्यों के बीच रहता था, अपना वो तंबू। उसने मंजूषा को अपने सामर्थ्य और गौरव के प्रतीक, मंजूषा इसराइल के लिए कौन था? ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर के गौरव, इसराइल के गौरव के प्रतीक था। उसको शत्रुओं के हाथ पड़ने दिया। ये सब हुई है फिलिस्ती लोगों के आक्रमण के समय। इसके विषय में हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में पढ़े हैं। तो अब इसराइल की हालत बहुत दुखदाई हालत है। उनको दर्शन का जगह नहीं है, आराधना के लिए जाने का जगह नहीं है, त्यौहार मनाने के लिए, पस्का पर्व, अन्य पर्व को, अन्य त्यौहार मनाने के लिए साल में इसराइलियों को एक ही जगह में एकत्रित होना था, वो जगह सब नष्ट किया गया। इसलिए पवित्र मंजूषा को एक व्यक्ति के घर पे रखा हुआ है। तो ऐसी एक दुस्थिति इसराइल के ऊपर आई। इसलिए लोग क्या करते थे? वचन में हम पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते थे। वचन 2, 20 वर्षों तक तब इस्राएली प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते थे। वे प्रभु के सामने अपना दुखड़ा रोते थे, वे रोते थे। वचन हमें बताते हैं कि वे ईश्वर की ओर मुड़े और रोते थे। लेकिन ऐसी हालत पे इसराइल को प्रभु नष्ट होने नहीं दिया, बल्कि उनके लिए एक सामर्थ्यवान एक नेता को, एक पवित्र व्यक्ति, चुने हुई एक व्यक्ति, प्रभु के दर्शनों को बराबर अंतरतम में रखने वाले, दर्शनों को पाने वाले एक व्यक्ति, सामूएल को इस समय प्रभु उनके सामने लेके आ रहे। इसलिए अब वो समय है, सामूएल अपने अधिकार को, ईश्वरीय वरदानों को सब लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए अब आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम सामूएल की सेवा शुश्रूषा को अभी देख रहे हैं। सामूएल एक साथ, देखिए, वो पुरोहित था और नबी था और न्यायकर्ता था और एक बहुत बड़ा अगुआ था, नेता था। इन सभी बातों में हमें बराबर मूसा की याद आते हैं। सामूएल और मूसा बहुत ही एक समान सेवा उनकी होती थी। तो उन दोनों में काफ़ी समानताएं हमको देखने को मिलते हैं।
पहली बात तो एक पुरोहित था। कोई हमसे कुछ कल पिछले दिन पूछ रहे थे ये कैसे पुरोहित हो सकता है, क्योंकि ये लेवी वंश का है करके हमको पता नहीं चलता, क्योंकि सामुएल के पहले इस ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले वचन में हमने क्या पढ़ा था? एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामतईम में एल्काना नामक सूफ वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना यरोहम का, यरोहम एलीहू का, एलीहू तोहू का, तोहू एफ्राइम वंशी सूफ का पुत्र था। तो सामुएल का पिता जो है एल्काना, और उनके पिता के पिता के पिता बड़े दादा जो है वो एफ्राइम वंशी सूफ लिखा हुआ है। तो एफ्राइम में रहते थे। एफ्राइम वंशी कैसे इसको पुरोहित बना सकता है? देखिए, बाकी सब हम समझ सकते हैं, नबी बन सकता है या न्यायकर्ता बन सकता है, लेकिन ये पुरोहित कैसे बना? लेकिन जब हम इसके विषय में थोड़ा अच्छा से सीखा तब हमको पता चलता है कि प्रभु को कभी गलती नहीं हुई है। सामुएल वास्तव में लेवी वंशी था, वास्तव में वो लेवी वंशी था। लेकिन लेवियों को बाद में देखिए अलग अलग इज़राइल के अलग अलग वंशों के पास जगह मिला। लेवी को अपना दाएं भाग नहीं मिला, लेकिन लेवियों को अलग अलग जगह में कुछ शहर मिला रहने के लिए, तो वहाँ पर भेज दिया गया। वो तो पहले हम देख चुके हैं। इस तरह लेवी एक एक अलग अलग जगह में जाकर रहने लगा, तो वहाँ के ओ वंश के साथ साथ इनका नाम जुड़ जाते हैं। बाद में पिछले दिन हमने देखा था कि न्यायकर्ताओं के 19वां अध्याय में एफ्राइम में रहने वाला एक लेवी अपनी उपनारी, वो सब बातें घटना हमने 19वां अध्याय न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में देख चुके हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ वे जाकर बैठे उस जगह का उस वंश के साथ इनका नाम जोड़ दिया गया। हालेलुया। इसलिए अब हम पढ़ते हैं कि इनके विषय में क्या लिखा गया है। सामुएल के विषय में कुछ बातें हम पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 6 में वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए वचन 16 से, जब मंजूषा प्रभु के मंदिर में रखी गई तो ये मंजूषा दाऊद प्रभु के मंदिर में रख दिया। वो बात की बात है। मंजूषा प्रभु के मंदिर में रखी गई तो दाऊद ने निम्नलिखित व्यक्तियों को वहां गायन के लिए नियुक्त किया। जब तक सुलेमान ने यरूशलेम में प्रभु के मंदिर का निर्माण नहीं किया था, तब तक वे निवास दर्शन कक्ष के सामने गायन वादन किया करते थे। वे अपनी अपनी पारी के अनुसार सेवा कार्य किया करते थे। सेवा करने वाले उनके पुत्र ये थे। कहाती वंशजों में से, कहाती वंश लेवी वंश है, तो लेवी का एक पुत्र है कहाती। तो कहाती वंशजों में से गायक हेमान जो योएल का पुत्र था। ये योएल सामुएल का पुत्र था। ये सामुएल ही सामुएल है। देखिए आगे, और सामुएल किसका था? सामुएल एल्काना का, एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलियल का, एलियल तोवा का, और तोवा सूफ का। सूफ वंश हमने अभी अभी सामुएल के पुस्तक में पढ़ा, तो यही लोग हैं। सूफ एल्काना का और दूसरा एल्काना, ठीक है ऐसा। और एल्काना महत का, महत अमासई का, अमासई एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल अजरिया का, अजरिया सफन्या का, सफन्या तहत का। आगे जाते जाते कोरह का, कोरह यिसहार का, यिसहार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इस्राएल का पुत्र था। हालेलुया। इससे हमको संदेश क्या मिलता है कि ये सामुएल जो है वो लेवी वंश था, लेकिन इनके पितामह यानी दादा लोग जो सूफ वगैरह सब पहले एफ्राइम में आकर रहने लगा, इसलिए वो एफ्राइम वंशी कहलाने लगे। इसलिए वास्तव में वो लेवी ही था। हालेलुया। और हम सामुएल की सेवा कार्य को देखते हैं, पुरोहिताई की सेवा और नबी की सेवा और न्यायकर्ता की सेवा, ये सब अब इसके द्वारा सामर्थ्यवान तरीके से हो रहे हैं। हम देखते हैं इसके बाद सामुएल ने कहा, वचन 5 सामुएल का पहला ग्रंथ देह 7 में वापस आते हैं। 5 में उसने मिस्पा में सब इसराइलियों को एकत्रित करो। मिस्पा, अब देखिए शिलो अब नहीं रह गया, अभी मिस्पा करके जगह, वो भी एफ्राइम का एक बेंजामिन का एक जगह है, बेंजामिन वंशियों के बीच में। ये मिस्पा में इसके पहले भी
इजरायली एकत्रित हुए थे। हम न्यायकर्ताओं के अध्याय 20 में जब बेंजामिन वंशियों ने गिबे के कुछ लोग, बेंजामिन वंश के कुछ लोगों ने उपनारी के साथ यानी लेवी के उपनारी के साथ बलात्कार किया, उनको मार डाला, तो बेंजामिन वंशियों को, बेनियामिन वंशजों को दंड देने के लिए इसराइली एकत्रित हुए थे मिश्पा में। अध्याय 20 वचन 1 में हम देखते हैं। और इसके पहले भी हम उत्पत्ति ग्रंथ में भी मिस्पा आए हैं। वहाँ पर लाबान और याकूब के बीच में एक संधि, एक शांति विधान हो रहे हैं कि अब हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, इस तरह का एक विधान वो मिस्पा में हुई थी, पुराने उत्पत्ति ग्रंथ में। हालेलुया। कैसे भी हो, मिस्पा में सभी लोगों को एकत्रित किया और इसकी सेवा देखिए कैसा है। सबसे पहले ये क्या कहता है, यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो, वचन 3, तो अपने यहाँ से पराये देवताओं अशेरता देवियों को दूर करो, अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख कर उसी की सेवा करो, वह तुमको फिलिस्तियों के हाथों से मुक्त करेगा। ये नबी की सेवा है, नबी का कार्य है। और चेतावनी देते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं और लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए, सबों का हृदय प्रभु की ओर मोड़ने के लिए वह कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसराइलियों में अभी भी ये मूर्ति पूजा की कार्य और अन्य लोगों के, अन्य जातियों से ये सीखते थे किस तरह उन लोग कैसे आराधना करते थे, वही चीज़ कर डालते थे। इसलिए हृदय को, इनके सभी लोगों के हृदय को पूर्ण रूप से प्रभु की ओर अभिमुख करने हेतु ये सेवा कर रहे हैं। उसके बाद पुरोहित की सेवा हो रही है। वो सब इसराइलियों को एकत्रित करो, वचन 5, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। ये प्रार्थना पुरोहित की सेवा है, प्रार्थना वो करते थे। और आगे हम देखते हैं वचन 8 और 9 में, इस्राएलियों ने सामूएल से कहा, प्रभु हमारे ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, जिससे वो फिलिस्तियों के हाथों से हमारी रक्षा करे। इस पर सामूएल ने एक दुधमुखा मेमना लेकर उसे होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया। बलि चढ़ाना पुरोहित का कार्य है, प्रार्थना करना पुरोहित का कार्य है। और सामूएल ने इस्राएल के लिए प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब शत्रुओं के हाथ से प्रभु इनको बचा रहे हैं, इस्राएलियों को बचा रहे। वो पुरोहित की सेवा है, इनकी पुरोहिताई प्रभु को प्रिय था, क्योंकि प्रभु की इच्छा पे पूर्ण रूप से चलता था। वचन 10, सामूएल होम बलि अर्पित कर ही रहा था, फिलिस्ती इसराइलियों पर चढ़ आए। उस दिन प्रभु ने फिलिस्तियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया, उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि वे इसराइलियों से पराजित हो गए। इसराइलियों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों का पीछा किया, उन्हें मारते मारते बेतकार के पास तक भगा दिया। सामूएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और यशाना के बीच गाड़ दिया, कहते हुए उसका नाम एबेनेजर रखा। यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की। एबेनेजर का मतलब है प्रभु ने यहाँ तक हमारी सहायता की। फिलिस्ती लोग इस तरह पराजित हो गए, वे फिर इसराइलियों के देश में नहीं घुसे। तो जब तक अब सामूएल रहते हैं, फिलिस्तियों का आक्रमण नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर कार्य, पुरोहित की सेवा के बारे में, मध्यस्थ प्रार्थना, उनकी प्रार्थना, उनका बलिदान प्रभु को प्रिय लगा, इसलिए प्रभु ने सुना। प्रभु अकेले युद्ध जीत रहे। इजरायलियों को कुछ भी करना नहीं पड़ा। देखिए कितना बड़ा कार्य किया, नहीं तो फिलिस्ती लोगों से इतना हार गए थे। और इसके अब हमको समझ में आ रहे हैं क्यों फिलिस्तियों से इसराइली हार गए थे, क्यों पवित्र मंजूषा उनके हाथ में सब चले गए थे। कारण देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों के हाथ में अभी भी इसराइली बाल, वचन 4 में लिखा है, इसराइली बाल देवताओं अशेरता देवियों को हटाकर प्रभु की सेवा करने लगे। इसका मतलब वे अशेरता देवियों को, बाल देवताओं को सब रखते थे, बार बार इस तरह भटक जाते थे, इसलिए युद्ध हारा था। अब सामूएल की सेवा, शुश्रूषा बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर हो रही है। हालेलुया। और न्यायकर्ता के रूप में भी वो सेवा करता था। अध्याय 7 वचन 6 में हम इस तरह पढ़ते हुए, मिस्पा में एकत्रित हुए, उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्थ अर्पित किया, उस दिन उपवास रखा। दे ड्रॉइंग वाटर एंड पोरिंग वाटर बिफोर द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि पानी डालता था और प्रभु को अर्पित किया, पानी प्रभु के नाम पे अर्पित करता था। इसको समझना है तो इसराइलियों के लिए पानी कितना महत्व रखता था। देखिए, मरुभूमि में रहा करता था, पानी के लिए कितना तड़पता था, तरसता था, कितने बार
पानी के लिए रोते थे। हम जानते पानी सारे जगह में नहीं मिलता था, इतने सारे लोग हैं तो पानी बहुत ही उनके लिए जीवन माना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण। हालेलुया। इसलिए पानी नहीं मिलता था और पानी के लिए वे रोते थे और पानी जीवन ही था। देखिए हम लोगों को इसका महत्व समझ में नहीं आता क्योंकि पानी को हम हल्का लेता है, आज हमारे पास पानी है बोल के, लेकिन जब ऐसा समय आने दो जब पानी नहीं मिलता है तब हमको समझ में आएगा पानी जीवन है, जल जीवन है, जल जीवन है। हालेलुया। इसलिए इजरायली के लिए ऐसा ही था। तो पानी को, जल को फेंक देना पानी पे, मट्टी पे डालने का मतलब जीवन गिर रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है, इसी तरह है। इसलिए सामुएल के दूसरे ग्रंथ में इस तरह लिखा गया है। एक वचन हम पढ़ते हैं, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14। वहाँ पर बढ़ते, हम सबको मरना ही है, हम जमीन पर फेंक दिए गए पानी की तरह है जो फिर एकत्र नहीं किया जा सकता। जमीन पे फेंक दिया पानी की तरह है। इसलिए हम पर प्रभु के सामने जल अर्पित किया, इसका मतलब है वे अपना जीवन अर्पित किया। इसका मतलब वे अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं। वे अन्य देवी देवताओं को छोड़कर प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करने का पूर्ण समर्पण का एक प्रतीक था। ये इस न्यायकर्ता का कार्य है। हालेलुया। इसने सुंदर कार्य यहाँ पर कराया। उसके बाद हम फिर से पढ़ते हैं 15वां वचन से अध्याय 7 सामुएल का पहला ग्रंथ। सामुएल ने इसराइल में आजीवन न्यायकर्ता का कार्य किया। वह प्रतिवर्ष बेथेल, गिलगाल, मिस्पा का दौरा किया करता तथा उन स्थानों पर इसराइलियों का न्याय करता था। इसलिए वह वहाँ पे भी इसराइलियों का न्याय करता था। इस तरह न्यायकर्ता का कार्य, नबी का कार्य, पुरोहित का कार्य, एक नेता का कार्य, सब एक व्यक्ति पे प्रभु ने रखा। बहुत सुंदर रीति से वो करता था। शत्रुओं के ऊपर अधिकार पाया और शांति आ गई। हालेलुया। अध्याय 8 में हम देखते हैं इजरायलियों द्वारा एक राजा की मांग। वे चारों ओर देखे, अन्य जनता को देखे, उन सभी लोगों को राजा होते थे, इसराइल को राजा नहीं होते थे। यानी राजा होते थे। कौन था इसराइल का राजा? प्रभु स्वयं। इसलिए इजराइल की विशेषता, ईश्वर, इजराइल का ईश्वर राजा था, वो राजाओं का राजा है। इसलिए स्वयं ईश्वर उनका न्याय करता था, ईश्वर शासन करता था, ईश्वर का राज्य था। लेकिन अब इजरायली अन्य राजाओं को चाहता है। कारण क्या है? वो क्यों मांगता था? अध्याय 8 वचन 20 पे, हमें एक राजा चाहिए 19 और 20 में, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हाँ, इसलिए कि हमें दूसरों की तरह बनना है। दूसरा, हमारे राजा हम पर शासन करेंगे, राजा हम पर शासन करने दो, और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व अगुवाई करेंगे, इसलिए हमको राजा चाहिए। लेकिन ये बातें अच्छा नहीं लगा सामुएल को। वचन 6, उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे। सामुएल को अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो गुस्सा नहीं किया, क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। जब हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? सोचना, जब भी आपको किसी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, चेहरा उदास हो जाते हैं या कभी गुस्से में आ जाते हैं। कुछ लोग गुस्सा करते हैं और क्या क्या करते हैं बातें करना बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उसने प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु ने बोला, लोगों की ये मांग सब पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। देखिए, प्रभु दिल से उत्तर नहीं दे रहे, मतलब दिल से इनकी मांग पूरा नहीं कर रहे। बोल रहे हैं इन लोग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरा ही तिरस्कार किया, मुझे अस्वीकार किया। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिस दिन से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूं, उस दिन से आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा ही किया। प्रभु स्वयं राजा था। देखिए कितने सुंदर रीति से प्रभु ने शत्रुओं को पराजित किया था। प्रभु किस तरह इनका प्रबंध करता है। राजा का कार्य क्या है? जनता के लिए सुख सुविधाएं, शांति, शत्रुओं से छुटकारा, संरक्षण, ऐसा प्रभु करता था। समय समय पर अपने लोगों को चुनकर पुरोहितों को संयुक्त करता था। लेकिन राजा प्रभु है। हालेलुया। और इज़राइल में बाकी लोग जो सेवा सब करते थे वो
राजा प्रभु के राजत्व को, प्रभु के अधिकार को केवल इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इनको राजा ही चाहिए। तो प्रभु बोला दे दो, ये लोग मांग रहे तो दे दो, लेकिन उसके पहले उनको समझाओ, परंतु उन्हें यह चेतावनी दो, अच्छी तरह समझाओ, उन पर शासन करने वाला राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी ये भी बताओ। हालेलुया। वचन 9। इसलिए वचन 10 से 18 तक सामुएल समझा रहे हैं, राजा आएंगे तो क्या क्या होंगे, आपके साथ क्या क्या होगा। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपको वे गुलाम बना देगा और आपको बहुत सहना पड़ेगा राजा के अंदर। ये सब समझाया, लेकिन सब समझने के बाद फिर वो बोल रहे हैं नहीं, हमें राजा चाहिए। हालेलुया। इसलिए राजा अब दिया जा रहा है। अभी हम अगले अध्याय में हम देख रहे हैं साउल सामने आ रहे हैं, इसलिए प्रभु राजा चुनकर देता है। लेकिन अब क्या हो रहे हैं हम आने वाले दिनों में देखेंगे। समूएल का ग्रंथ और उसके बाद राजाओं का ग्रंथ, वहाँ पर सब हम देखेंगे। टोटल पूरा 42 राजा इसराइल पे शासन किया। इसराइल मतलब कुछ समय के बाद इसराइल 2 राज्य में विभाजित हो जाएंगे। आप जानते यहूदा और इसराइल करके 2 भाग में बट जाएगा, और वहाँ पर इन दोनों देशों में पूरा अंत तक 42 राजा शासन किया। उसमें 10 राजा भी, मुश्किल से 10 राजा अच्छा शासन किया, यानी अच्छे थे वे लोग। बाकी सब इतने खतरनाक, खराब, दुष्ट, पापी लोग सेवा किया, राजा बन गए और उन्होंने इसराइल को बर्बाद कर डाला। उन्होंने इसराइलियों के ऊपर इतना बोझ लेके आया, पाप का बोझ लेके आया, मूर्ति पूजा को लेके आया और जगह जगह में मूर्तियों का मंदिर खुलवाया, और इस तरह इसराइलियों के हृदय को प्रभु से दूर, प्रभु से विमुख कराया, और अंत में इसराइल नामक जगह को और उनके मंदिर को सब तबाह कर डाला शत्रु ने। और सारे इसराइली फिर से जैसे पहले मिस्र देश में गुलामी में रहते थे, उसी तरह पहले निनवे में असीरिया के अंदर चला गया, और बाद में बाबिलोन राजा आकर उनको बाबिलोन लेकर गया। वहाँ पर वे अनेक साल तक गुलामी में, अपना देश नहीं रहा और अपना मंदिर नहीं रहा, इस तरह बहुत बर्बादी में जीवन बिताया। इसका पीछे किसका हाथ था? ये राजाओं का हाथ। ये राजाएं कैसे मांगी? इन लोग मांगे और प्रार्थना कर करके मिला। आज भी हमारे साथ भी ऐसा है, जो चीज़ प्रभु की इच्छा की नहीं है, यदि हम मांगेंगे शायद मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। शायद आप मांगते जाएंगे, ईश्वर की इच्छा पहचाने बिना मांगेंगे और वो आपके लिए तकलीफ कारण। उदाहरण के लिए कुछ लोग पैसा ज़्यादा मांगता है, या कुछ ऐसी नौकरी, हमको वहाँ जाना है मांगता है, हमको फलाने जगह में जाकर काम करना है, मांगेगा प्रभु देगा, लेकिन वहाँ जाके आप विपत्ति में फंस जाएंगे। इसलिए मांगना है हमको, पवित्र आत्मा मांगना है। मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसलिए पवित्र आत्मा मांगने से वो ईश्वर की इच्छा क्या है हमको समझाएंगे। ईश्वर का मन कौन जानता है? आत्मा जानता है। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना अन्य चीजें मांगते जाएंगे, हम लोग दुनिया की चीजें मांगते जाएंगे, धन संपत्ति मांगते जाएंगे, कुछ रिश्ताएं मांगते जाएंगे, कुछ जगह पे जाने की बातें मांगते जाएंगे, बाद में वो हमारे लिए तकलीफ का कारण बन सकते हैं। जैसे इसराइलियों के लिए राजा लोग कैसे तकलीफ का कारण बना, इसी तरह हो सकते हैं। हल्लेलुया। इसलिए हमको सावधान रहना, ईश्वर की इच्छा पे चलना है। पिता तेरी इच्छा पूरी हो, सबसे अच्छी प्रार्थना ये है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 80 पे आए हैं, इसराइल के पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना। ये उस समय का है जब इसराइल पर असीरियों ने आक्रमण किया था ईसा पूर्व 721 में। उस समय की प्रार्थना है। इसराइल के संरक्षण के लिए प्रार्थना हो रही है। 3 भागों में पढ़ सकते हैं, 2 से 4 तक का पहला भाग, वहाँ पर प्रभु को चरवाहा, इसराइल का चरवाहा माना गया है। मतलब पूरे इसराइल एक साथ एक ही चरवाहे के अंदर आ जाए, ये वो आग्रह है। अभी तो बट गए थे, नॉर्थर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, यानी इसराइल और यहूदा अलग अलग देश में बट गए थे, और उसमें इसराइल के ऊपर ये आक्रमण आ गया। यहूदा उस समय रह गया, लेकिन इसराइल पूरा गुलामी में चले गए। तो एक प्रार्थना है कि हम सब फिर से एक हो जाए। और दूसरा भाग
हम तो हर एक भाग के अंत में एक ही वचन आता है, वचन 4, ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। ये चीज़ बाद में हम लोग 8वां वचन में फिर से पढ़ते हैं, विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, हम सुरक्षित रहेंगे। फिर अंत में 20वां वचन, विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर, हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए 3 भाग है। और दूसरे भाग में वे पूछते हैं कब तक, हमें कब तक आंसू पीता रहना पड़ेगा, आंसू बहाते रहना पड़ेगा, कब तक हमारे साथ ये विपत्ति होगी, इस तरह वे पूछते हैं सेकंड पार्ट में। और तीसरा भाग जो है वचन 9 से 20 तक, वहाँ पर इसराइल को एक दाखलता के रूप में बताया गया है। मिस्र से एक दाखलता लाया और प्रभु ने उसको अच्छी भूमि पर लगाया, लेकिन क्या हुआ, बाद में बाड़ा उसका गिर गया और उधर से निकलने वाले उनके फल तोड़ते हैं और जंगली सुअर उसे उजाड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे ऊपर विपत्ति आई है, लेकिन इस दाखलता को फिर से पुनः संभालने के लिए प्रार्थना है प्रभु से। वही है आखिरी भाग में। लेकिन हर एक भाग का अंत में प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। इंग्लिश में उसका थोड़ा सा और अच्छा लगता है, रिस्टोर अस ओ गॉड, लेट दाई फेस शाइन। आपका मुखमंडल, आपका चेहरा, आपका मुखमंडल हम पे प्रकाशित हो। लेट योर फेस शाइन दैट वी मे बी सेव्ड। आपके प्रकाश से, आपके मुखमंडल की शोभा से हम बच जाएंगे। हालेलुया। रोमियो के अध्याय 5 2 भाग में इसको समझ सकते हैं। पहला भाग 1 से 11 तक है। वहां पर पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है। वो प्रेम हमारे हृदय में क्या देता है? आशा, दृढ़ता, सहन शक्ति, ये सब देंगे। इसलिए हमारे जीवन के दुख तकलीफों में हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि दुख तकलीफों से हमको दृढ़ता मिलेंगे। और दुख तकलीफों पर हम गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दुख तकलीफों से धैर्य होता है, धैर्य से दृढ़ता होती है, दृढ़ता से आशा होती है। आशा वास्तव में मुक्ति को लेके आती है। आशा में ही मुक्ति है। बाइबल में आगे हम रोमियो के पत्र में ही हम फिर से पढ़ते हैं कि आशा के द्वारा, इन होप अलोन यू आर सेव्ड। आशा, इस आशा में ही आपकी मुक्ति होती है। इसलिए ये पहला भाग पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में जो प्यार प्रभु डालते हैं उसके विषय में है। और दूसरे भाग में 12 से वचन जो है, 12 से आखिरी वचन तक, 21 तक, वहां पर एक व्यक्ति के द्वारा पाप धरती पे आया, उसके द्वारा मृत्यु प्रवेश किया, वो है आदम। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के द्वारा, यहाँ पर आज्ञाकारिता के द्वारा कृपा, आशीर्वाद, जीवन आए, वो ही ईसा मसीह है। इसलिए पहला आदम, दूसरा आदम। पहला आदम आज्ञा भंग, दूसरा आदम आज्ञाकारिता। पहला आदम के द्वारा मृत्यु, दूसरे आदम के द्वारा जीवन। इसलिए ईसा मसीहा अपनी आज्ञाकारिता के कारण जीवन हमको देते हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोगों को उसके जीवन में भागी बनने की कृपा मिल जाती है। इसलिए यीशु पे विश्वास ही मुक्ति हमको दिलाते हैं। अब उसमें संहिता के कर्म कांड को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, बल्कि ईसा मसीहा पे विश्वास काफ़ी है। उनके दुख भोग और मृत्यु की योग्यता हम लोग दावा कर सकते हैं। ये सुंदर अध्याय है, 5वां अध्याय। प्रभु हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।